40 साल बाद खीर सागर में फिर से निकला दूध, श्रद्धालुओं का लगा तांता। होडल, गौरव बंसल। उपमंडल के गांव बांसवा में बांसवा के बड़े मंदिर में स्थित खीर सागर में 40 साल के बाद एक बार फिर से रविवार दोपहर को दूध निकला। खीर सागर में से दूध निकलने की सूचना मिलते ही गांव के सैकड़ों महिला पुरुष व आसपास गांवों के लोग मंदिर पर पहुंच गए। कई ग्रामीण खीर सागर से निकलने वाले दूध को बर्तनों में भरकर अपने घरों के लिए ले गए। ग्रामीणों ने खीर सागर की पूजा अर्चना की। जैसे जैसे खीर सागर में से दूध निकलने सूचना अन्य राज्यों के लोगों को मिल रही है, वैसे वैसे लोग खीर सागर के दर्शनों के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गांव बांसवा में स्थित बड़े मंदिर के प्रांगण में बने खीर सागर में रविवार दोपहर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं 3 अलग अलग जगह से दूध निकलता देखा। देखते ही देखते कुछ देर में ही खीर सागर का सारा पानी दूध जैसा सफेद हो गया। खीर सागर में से दूध निकलने की सूचना जैसे ही अन्य ग्रामीणों को मिली, वैसे है गांव के सैकड़ों ग्रामीण मंदिर की ओर दौड़ लिया। ग्रामीणों ने मंदिर में पहुंचकर खीर सागर के दर्शन किए और खीर सागर में से निकलने वाले दूध को देखा। गांव की कई महिला तो अपने घरों से खाली बर्तन लेकर खीर सागर पर पहुंच गए और उन्होंने खीर सागर में से निकलने वाले दूध को बर्तनों में भरकर घरों को ले गए। बड़े मंदिर के महंत और ग्रामीणों ने खीर सागर की पूजा अर्चना की और भगवान लक्ष्मी नारायण के जयकारे लगाए। खीर सागर में से दूध निकलने की सूचना जैसे जैसे अन्य राज्यों के लोगों को मिल रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं का मंदिर पर खीर सागर के दर्शनों के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। क्या है मंदिर की विशेषता? गांव बांसवा निवासी ग्रामीण सरपंच निशा देवी, वीर सिंह, ओमी पूर्व सरपंच, भुट्टो, भागीरथ, दल्लू, गोपाल, उदय सिंह, सुखा के अलावा अन्य ग्रामीणों ने बताया कि हजारों साल पहले गांव खिड़बी के 2 भाई रामदास और राघवदास भगवान जगन्नाथ के अच्छे भगत थे। उन्होंने बताया कि उन दोनों भाइयों ने गांव से भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए दंडोती उठाई। दोनों भाई दंडोती लगाते हुए गांव बांसवा में पहुंच गए। दंडोती लगा रहे दोनों भाइयों की हालत इतनी खराब हो गई कि उनका आगे एक कदम भी बढ़ाना दुर्लभ हो गए। हारे थके वह दोनों भाई वहीं पर सो गए। रात के समय एक भाई के सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों भाई की हालत इतनी खराब हो गई है कि तुम दोनों भाई मेरे पास तक नहीं पहुंच सकते। भगवान ने उन दोनों भाइयों को सपने में बताया कि पास में ही एक श्यामा गाय जहां दूध देगी, वहीं पर मेरे छोटे भाई पोड़ानाथ की लेटी हुई प्रतिमा निकलेगी, उसे वहां से निकालकर उसकी पूजा अर्चना करें। सपने की बात दोनों भाइयों ने गांव बांसवा के लोगों को बताई। दोनों भक्तों की बात सुनकर ग्रामीण श्यामा गाय की खोज की तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे श्यामा गाय अपने आप दूध दे रही थी। जब ग्रामीणों ने वहां खोदकर देखा तो उन्होंने जमीन के नीचे से पोड़ानाथ भगवान की मूर्ति को बाहर निकाला और उस प्रतिमा को गांव बांसवा के बड़े मंदिर में स्थापित कर दिन। मंदिर में कुछ दिन प्रतिमा के स्थापित रहने के बाद के कई गांव के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि प्रतिमा पास के गांव शेषसाई में मंदिर की स्थापना कर उसमें स्थापित किया जाए। गांव बांसवा के ग्रामीणों ने बताया कि गांव की ओर से 100 एकड़ जमीन दान देकर भगवान के मंदिर की स्थापना कर प्रतिमा को वहां स्थापित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जिस खीर सागर में से दूध निकला है, उसी खीर सागर में से भगवान पोड़ानाथ की प्रतिमा निकली थी। खीर सागर में निकला दूध का दृश्य और दूसरी ओर लगा श्रद्धालुओं का तांता। जमीन गई है, वहाँ से 100 किलो जमीन गई है, उनकी सेवा पूजा की है, वो करे हैं। तो वो प्रतिमा है जो शेषसाई में विराजमान है। हाजी, क्या नाम है आपका जी? तो ये सुनने में आया आपके गांव बांसवा में जो बड़ा मंदिर है, वहां आज जो खीर सागर है उसमें दूध निकला है, ये क्या मामला है और इसकी क्या विशेषता है मंदिर की? यहाँ जी, यहाँ में पहले हमारे लक्ष्मी मूर्ति थी, यहाँ में वाटे में मूर्ति निकाले थे, भक्तन ने करी थे, वही निकाय के बड़े मंदिर पे ही पधराई। यहाँ रही बहुत देर सेवा पूजा उनकी। वहाँ के बाद में यहाँ से शेषसाई ले गए, वहाँ शेषसाई मंदिर पे जाकर वहाँ पधराई। यहाँ 40 साल पहले दूध निकला तो हमने अपने आँखें से देखा, और वहाँ के बाद में खूब निकलो पहले, अब वहाँ के बाद में अब फिर दोबारा निकलो। तो ये 40 साल बाद दोबारा दूध निकला है? निकलो, 2 तरह निकल लियो, 2 बार निकल लिया, 1 महीने में 2 बार निकल लिया है दूध।
तो इस मंदिर की क्या विशेषता? मंदिर में जो महाराज जो आपने शेख साई में रखे थे विराजमान करे हैं, उनको यही निकले हैं पहले? तो वो जो खिरवी के महाराज थे, जो खिरवी के जो भक्त थे, कौन थे वो और कैसे कैसे उन्होंने अर्चना करी थी, पूजा अर्चना की? उनके नाम की तो वो पता ना है, पर वो दो भगत गए जगन्नाथ की परिक्रमा देते, दंडौती देते ही रास्ता में दंडौती देते देते उनके पिया पैसे पावन दिए। फिर उन्हें जगन्नाथ महाराज ने दर्शन दिए। दर्शन दे तो उन्होंने कही भाई भैया भक्तों तब तक नहीं पहुँची जाएगा, तब एक काम करो, ये भैया पौरानाथ शेख साई पासे में जो खीर सागर है उसमें है, और तुम वहाँ जाओ, उनने निकाल लो और मेरे दर्शन हुई हो जाएगा। तो उनने आके गांव में पंचायत जोड़ ली, फिर भी आई है हमारे गांव जी लोग, उनने जोड़ के उनने कहा यहाँ हमें महाराज बताए लक्ष्मी नारायण। जब गांव में इकट्ठे हुए कि सबने फिर हम खुदाई शुरू कर दी, खुदाई शुरू करके जब महाराज की मूर्ति हम पाई, वो निकाय के बड़े मंदिर पे पधराई। वहाँ या टाइम में है सुबह दोपहर बाद यहाँ श्यामा गऊ आवे, वो गऊ आके चुसावे अपने आप। प्रतिमा निकलने से पहले कि एक गौ माता आती थी वहाँ देख के चुसावे, वहाँ देख के जब देखिए भाई यहाँ है महाराज की मूर्ति, वो मूर्ति निकाली है, बस तीन दो रूम इकट्ठे हुए तो खुद के जब बड़े मंदिर पे पधराया के यहाँ से आगे फिर 24 के लोगों ने कही बार हमारे भक्तों ने निकाले हमें दो, तो वह लेके यहाँ से चल दिए महाराज जी।